क्या करूं? अंदर जाऊं या नहीं? दादी ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि जाकर उसे संभाल, लेकिन अगर उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि उन्होंने ठीक किया या नहीं तो मैं क्या कहूंगी? और मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं अपनी तकलीफ उनसे कैसे छुपाऊंगी। पता नहीं क्या हो रहा होगा नीचे। दादी ने उन्हें समझा दिया होगा या फिर वो भी मेरी तरह मान गई होगी। क्या करी तू? मैं बस अंदर ही आ रही थी। इसे अंदर आना कहते? तो खुफियागिरी किसे कहते? वो मैं ना अरे वो मैं छोड़ो, ये बताओ कि दादी मिली क्या उनसे? क्या बातें चल रही? मुझे नहीं पता। कोई बात तुम्हारे कान तक नहीं पहुंची? मेरा मतलब है मैंने ध्यान नहीं दिया। आपने ही कहा था ना कि यहाँ आते ही पहले आपको रिपोर्ट करना। इसका मतलब तुम्हें पता ही नहीं कि नीचे क्या बात चल रही। जल्दी टॉपिक चेंज करना होगा वरना मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगी। क्यों कोई थ्रेट कॉल आया था? फिर से किसी ने धमकी दी? अरे कल तो कुछ नहीं हुआ था, असली बॉम्ब तो आज फटा है मेरे सिर पे। आप तो ठीक ही लग रहे हैं। अभी ठीक लग रहा हूँ लेकिन कुछ देर में ठीक नहीं लगूंगा। इस बॉम्ब का असर कुछ दिन बाद होगा। अरे बॉम्ब मेरे दिमाग में फटा है, असर मुझ पर क्या तुम पर भी होगा। अभी तुम मिस्टर सेक्रेटरी हो, थोड़े दिनों में तुम मिसेस सेक्रेटरी बन जाओगी। मिसेस सेक्रेटरी? हाँ, अब तुम मेरे लिए काम कर रही हो, राइट? तो तुम मेरे लिए काम करी हो तो बन गई मिस्टर सेक्रेटरी। अब जब मेरी तनु से शादी होगी और तुम उसके लिए काम करोगी तो तुम बनोगी ना मिसेस सेक्रेटरी। आपको मुझे नौकरी से निकालना है, निकाल दीजिए, लेकिन मैं उस तनु की सेक्रेटरी हरगिज नहीं बनूंगी। तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? मैंने बोला तो मुझे पता ही होगा ना। तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो लेकिन उसका मतलब नहीं पता है। मुझे मतलब भी पता है। तो फिर भी बोल रही? मुझे सच बोलने से डर नहीं लगता। क्यों नहीं बना तुम्हें सेक्रेटरी? वो मेरी गर्लफ्रेंड है। मेरी तो नहीं है ना। मैं सीरियस बात करो तो मजाक कर रही हो? मैं भी मजाक नहीं कर रही, मैं भी सीरियस हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड है, हमारी शादी होगी, मेरे साथ रहेगी, तो उसकी बात सुनने में प्रॉब्लम क्या है? मुझे प्रॉब्लम है इसीलिए तो बोल रही हूँ ना। तो बताओ ना क्या प्रॉब्लम है? बस है प्रॉब्लम। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम कहीं की सुपर मॉडल हो और तुम्हारा कंपटीशन आ गया। उसने तुम्हारा मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया क्या? नहीं। तुम्हारी रिसेप्शनिस्ट की जॉब छीन ली? नहीं। इनाम में लगी लॉटरी छीन ली? नहीं। बचपन में तुम्हारी कुल्फी छीन ली? अब मजाक कौन कर रहा है? तुम बात ही ऐसे कर रही हो तो यही सब बोलना पड़ेगा ना। अच्छा, उसने तुम्हारी कोई इंसल्ट की क्या? नहीं, मुझे पसंद नहीं है, बस इसीलिए। ये कमाल की बात कर रही हो तुम। पसंद नहीं है का क्या मतलब होता है? पसंद नहीं हो मतलब मेरी पसंद गलत है? आपको अच्छी लगती है ना, आप पसंद कीजिए, जो बनाना है बनाइए, लेकिन मैं उसकी सेक्रेटरी बनने के बारे में सोचना तक नहीं चाहती। गर्ल प्रॉब्लम? जेलस फील कर रही हो? मैं क्यों जेलस फील करूं? अरे छोटे छोटे कपड़े पहनती है, अच्छी अच्छी बॉडी दिखाती है, इसलिए तुम जेलस फील कर रही हो ना। सिर्फ अच्छा दिखने से कुछ नहीं होता। इंसान का दिल, उसकी नीयत, उसकी सोच अच्छी होनी चाहिए। जो वो मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी। सिद्धार्थ, लिसन टू मी, यश जोकर है। सिद्धार्थ तुम यहाँ कैसे आए? सिद्धार्थ मेरी बात सुनो रोशनी, यश ही जोकर। चलो मैं लिसन टू मी, डैम इट। यश इज द जोकर, मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट? और तुम कोमा में थे ना, तो ये सब पास वक्त नहीं है। वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो, इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा, तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा है। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। नहीं नहीं, खून के बदले कौन? पर माँ साहब, हम सब तो इसी घर के हैं, तो फिर हम परी और सत्तू को अलग करना क्यों चाहेंगे? हो ना हो, इन सब में इसी लड़की का हाथ है। झूठ जितना बड़ा हो, सफाई भी उतनी बड़ी हो जाती है। छाया, तुझे कोई परहेज है क्या इन दस्तानों को पहनने से? नहीं नहीं माँ साहब, हम कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं। जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया। ये दस्ताने
सबको पहन के दिखाने होंगे। वो नंदिता ही थी माँ, जिसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। तो उसका अंत भी आपको निश्चित करना है। जिस तरह इन पापियों का विनाश किया है आपने, उसी तरह नंदिता का भी आज ही विनाश हो जाए।